हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डीएम आ रहा है, कमेंट्स में आ रहा है कि डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा एंड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुआ उसका एडमिशन नोटिस कब आएगा, एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं बोलूँगा। पहला जो चीज़ है, देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुआ उनका एडमिशन लिस्ट कब आएगा या सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बोलूँगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा एंड कोर्स चेंज कैसे कर पाओगे। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने कोर्स लिया था वो कोर्स कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में मैं बोलूँगा। फीस के बारे में मैं बोलूँगा, हॉस्टल के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के बारे में मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा एंड बोलूँगा भी। एचएस में कुछ ग्रेज वाले, कुछ फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ डिटेल्स है उसके बारे में मैं बोलूँगा। पूरा इस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप लोगों को पूरा जो चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आए। सेकंड राउंड काउंसलिंग में कैसा बुलाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, काउंसलिंग फॉर्म क्या है, आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हमारा एक पैरामेडिकल का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड जिस किसी ने भी PRC, EWS एंड OBC NCL जो 3 सर्टिफिकेट से नहीं बनाए हैं अभी तक, उन लोगों को 1 वीक में बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, वो वीडियो अच्छे से देखना। तो आप लोगों को 1 वीक में कैसे बनाया जाता है EWS, PRC एंड OBC NCL, वो वीडियो से आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा। 1 वीक में भी आप लोग बना सकते हो, यदि कुछ मेहनत करोगे तभी आप लोग ये बना पाओगे। उसके लिए मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो वीडियो अच्छे से देखो। सेकेंड जो चीज़ है, आप लोगों का जिनका एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के बाद में। एडमिशन के टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होता है, एडमिशन के बाद आफ्टर एडमिशन आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अच्छे से वीडियो बनाया है, कैसे अप्लाई किया जाता है पूरा डिटेल्स मैंने वीडियो बनाया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो वीडियो अच्छे से देखो। ओके, है ना। 2 चीज़ें आप लोग करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बनानी है तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, वो देखो। सेकंड जो चीज़ है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसा बनाया जाता है वो देखो। अभी इस वीडियो में मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप मस्ट है, आप लोग ज्वाइन करो, आप लोगों को कुछ अपडेट्स वहाँ पे दूंगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो, कुछ भी आप लोगों को डाउट्स हो एंड वीडियो के कॉमेंट में भी बता देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आप लोगों का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, है ना। कुछ दिन मतलब बहुत दिन ही हो गए हैं। ओके, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे हो। देखो 23 से 27 सितंबर तक आप लोगों का काउंसलिंग हुआ डिप्लोमा का। मैं फर्स्ट राउंड के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप लोग देख लो। उसमें क्या हुआ था, जनरल कैंडिडेट्स का जो 2023 में 23 सितंबर 2024 उसमें बुलाया गया था 204 तक, एंड PWD कैंडिडेट्स जो भी है ऑल कैंडिडेट्स, एंड 24 को 412 तक बुलाया गया। जनरल या जो भी बोल सकते हो, इसके अंडर में OBC भी आते हैं। OBC के स्टूडेंट भी इस दिन गए थे, या 412 के रैंक के अंदर मतलब OBC, SC, ST जो भी कैंडिडेट्स है उन लोगों को जनरल का सीट दिया जाता है। ओके, पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, UR का सीट, अनरिजर्व का सीट फिलअप होता है। आप जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से आप लोगों को सीट नहीं दिया जाता है, आप लोगों को जनरल कैटेगरी से सीट दिया जाता है जनरली। ओके, एंड बाकी सारे ये देखो कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। एंड 27 को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा। 2132 1200 समथिंग रैंक के बाद में उन लोगों को सीट नहीं दिया गया। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के जो जनरल कैंडिडेट्स थे 1200 ऑलमोस्ट जो रैंक है उन लोगों को बाद में नहीं दिया गया। उन लोगों को बोला गया कि सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, है ना। मैं आगे कुछ बोलूँगा, आप लोगों को देखते जाओ। ओके, तो पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, एडमिशन डेट कब आएगा, आप लोगों का एडमिशन डेट कब होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, आप लोग आफ्टर पूजा आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों का एडमिशन डेट आएगा, उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का पूरा डिटेल में लिस्ट होगा। तो आप लोगों को जो भी कॉलेज में अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप लोगों को एक डेट दिया जाएगा, उस फिक्स डेट के अंदर आप लोगों को कॉलेज ज्वाइन करनी होगी, एडमिशन लेनी होगी। डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो चीज़ें हैं आप लोगों को रख लिया जाएगा वहाँ पे। सेकंड राउंड काउंसलिंग के जो टाइम पे आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एडमिशन रिसिप्ट जो है वो लेके आ जाना है काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड राउंड काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड वाले, उन लोग सिर्फ एडमिशन का जो रिसीव होगा वो लेके आना है। एंड जो आप लोग PDF बना के रख लेना, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को कॉलेज में रख लिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करनी है, PDF बना के रख लो, ताकि आप लोगों को आगे जब तक आप लोग ये कोर्स करोगे तब तक आप लोगों को ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को दिक्कत होगा।
इसलिए आप लोग पीडीएफ बना के रख लो, मोबाइल पे स्टोर करके रख लो, एंड उसका जेरोक्स लेके एंड एडमिशन रिसीप्ट लेके आप लोग सेकंड राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन नोटिफिकेशन आप लोगों को मान सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ सकता है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ओके, लास्ट 10 डेज में आ सकता है। ओके, आप लोगों का एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, आप लोगों का एडमिशन लेनी होगी। ओके, ये फर्स्ट राउंड के बारे में मैंने बोल दिया। अभी आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो फैमिली कोटा के सेकंड राउंड काउंसलिंग आफ्टर 1200 रैंक, उन लोगों को नहीं दिया गया, जनरल का जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को नहीं दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, उसने बोला कि मुझे उसका शायद 1213 ऐसा कुछ रैंक था उसका, मैं भूल गया शायद। तो ऐसा मतलब 1200 प्लस वालों को सीट नहीं दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के। जो जनरल कैंडिडेट्स थे, यूआर कैंडिडेट्स जितने भी थे उन लोगों को नहीं दिया गया, उसने बोला, है ना। तो ऐसा चीज़ें हैं। देखो अभी अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के उन लोगों को क्या बोला कि सेकंड राउंड में जाओ। सेकंड राउंड में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के जो सर्टिफिकेट्स है आप लोगों को लोकल एमएलए से आप लोगों को लेनी होगी। ऐसा ही कुछ ऐसा मतलब मैंने ये डेमो दिखा दिया मैंने, ऐसा कुछ आप लोगों को 2 सर्टिफिकेट्स नेम वगैरह लिख के, पीओ ऐसा कुछ लिख के, ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल अनप्रिवियस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये लोकल एमएलए से आप लोगों को लानी होगी सर्टिफिकेट, तभी आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के अंदर में देखा जाएगा। ओके, अभी तो एचएस फेल एंड ग्रेस वालों को देखो, एचएस में फेल हो गए हो या ग्रेस मिला हो, लाइक पीसीबी, आप लोगों ने पीसीबी में लाइक कुछ केमिस्ट्री में ऐसा कुछ फेल हो गए हो, केमिस्ट्री में फेल हो गए या ग्रेस मिला है आप लोगों को, तो आप लोगों को सीट ना मिलने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि देखो पैरामेडिकल के जो बीएससी के कोर्सेस है उन लोगों को भी सीट नहीं दिया गया, ग्रेस वालों को भी नहीं दिया गया एंड फेल वालों को भी नहीं दिया है। तो आप लोगों को दिक्कत है, तो आप लोगों को 50% चांसेस है आप लोगों को सीट मिलने का, 50% नहीं है। ओके, 50% पकड़ के चलो, क्योंकि रैंक अच्छे होने से भी नहीं दिया जा रहा है, कभी कभी दे दिया जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने बोला उनको मिला, मतलब ऐसा नहीं मिला अभी तक। लास्ट ईयर मतलब मिला था मुझे, लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स मिला था कि उनको मिला था, पर इस बार जो पैरामेडिकल का जो डिग्री कोर्सेस है उसमें मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। जो लिस्ट आया था आप लोगों ने देखा था शायद, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि ग्रेस वाले फेल वालों को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा ही डिप्लोमा में भी हो रहा है ना। तो आप लोग मान के चलो कि 50% चांसेस है, 100% मान के मत चलो कि आप लोगों को सीट मिलेगा, है ना, क्योंकि आप लोगों का ग्रेस वगैरह है। कोर्स चेंज मैंने बोल दिया कि सेकंड राउंड काउंसलिंग आप लोगों को पार्टिसिपेट करनी होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एडमिशन रिसीप्ट प्लस आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो लोग फिर से जेरोक्स करके लेना। आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो कॉलेज में रख लिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ बना के रखना, आगे आप लोगों को दिक्कत होगा, है ना। इसलिए अभी आते फी एंड हॉस्टल के बारे में। फ़ी कितना चाहिए आप लोगों को, फ़ी ऑलमोस्ट आप लोगों को एडमिशन फ़ी देखो 10 के तक चाहिए होगा, एडमिशन फी 10 के तक। आप लोग मान के चलो 12 के मान के चलो, ऑलमोस्ट आप लोगों को 12 के मान के चलो, क्योंकि जीएमसीएच में 9900 है एंड 100 प्लस जो आइडेंटिटी कार्ड के लिए है ना, तो 10,000 है जीएमसीएच में। तो ऐसा ही कुछ है, जीएमसीएच में 10 के था लास्ट ईयर जो आइडेंटिटी कार्ड मिला के, एंड ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा इस बार भी, ऐसा ही होगा 10 टू आप लोग मान के चलो 12 के ऐसा ही। एंड हॉस्टल आप लोगों को पता है, हॉस्टल नॉट अवेलेबल किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्सेज में पैरामेडिकल का हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, डिग्री का भी नहीं है, डिप्लोमा के लिए भी नहीं है, दोनों कोर्सेज के लिए नहीं है। अभी यदि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखो, मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बोलूँगा, अभी रुको। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का क्या होगा कि पीआरसी आपको चाहिए होगा। पीआरसी के लिए मैंने जो 1 वीक में कैसे बनाया जाता है ईडब्ल्यूएस पीआरसी एंड ओबीसी एनसीएल, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो देख लो। काउंसलिंग फॉर्म चाहिए होगा, काउंसलिंग फॉर्म में आगे बताऊंगा क्या क्या है काउंसलिंग फॉर्म। एक पीडीएफ है, काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को काउंसलिंग फॉर्म चाहिए होगा, है ना। काउंसलिंग के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इफ आप लोगों का ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो आप लोगों को ओबीसी एनसीएल बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। एचएस एंड एचएसएलसी का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, ये तीनों चाहिए होगा। एचएसएलसी का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड आप लोगों का जो बोल सकते हैं एडमिट कार्ड, वो चाहिए होगा। सीबीएसई वालों को पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। कोविड बैच के जो कुछ स्टूडेंट थे उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं है तो उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है 4 कॉपी एटलीस्ट मिनिमम चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसा। काउंसलिंग फी 500 है, काउंसलिंग फी कितना है 500 है। ओके, काउंसलिंग फी 500 है, लास्ट ईयर 300 था, इस बार 500 है। ओके, 500 है काउंसलिंग फी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के लिए आप लोगों को क्या करना है, लोकल एमएलए से आप लोगों को एक सर्टिफिकेट लानी होगी, तभी आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के जो आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग फ़ायदा उठा पाओगे, है ना। अभी आते एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलूँगा। एंड एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लास्ट ईयर क्या हुआ था, यूआर का 1800 रैंक तक सीट मिला था, तो इस बार ऐसा होगा मत सोचिए। ओके, इस बार कुछ कोटा भी आ गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो अनरिजर्व का कैटेगरी है उनको 1800 रैंक तक भी उनको सीट मिला था, है ना।
तो मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताऊंगा एंड काउंसलिंग फॉर्म भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस अभी मैं फिलहाल काउंसलिंग फॉर्म एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ में दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों को काउंसलिंग फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये काउंसलिंग फॉर्म है, आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाना होगा। मैं इसके लिए मैं अच्छे से, और पिछले भी मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो नोटिस आया था, इसमें कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें मैंने दिखाया था। पर इस बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, नेम ऑफ ब्लॉक ऐसा कुछ। आपने जो भी कॉलेज, यदि कॉलेज चेंज करनी चाहते हो तो आप लोगों को जितने भी पहले फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिला वो लिख लो, है ना। एंड ये वेदर एडमिटेड और नॉट ऐसा कुछ लिखना होगा। मैं जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग आएगा उसमें अच्छे से दिखा दूंगा। ये आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म है। मैं ये फिलअप कैसे किया जाता है, मैं जब नोटिफिकेशन आएगा मैं तब आप लोगों को बता दूंगा। ओके, अभी आते हैं जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड में बोल रहा हूँ, ये ऐसा होगा ऐसा कोई मान के मत चलोगे। ये जनरल का देखो 650 तक सीट मिलने का चांसेस है सेकंड राउंड में। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बोलूँगा कि 800 तक आप लोगों को सीट मिलने का चांसेस है। ईडब्ल्यूएस का 800 तक आप लोगों को सेकंड राउंड में सीट मिलेगा। एंड जनरल का 650 तक। एंड एससी कास्ट के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट एससी के लिए मैं बोलूँगा कि जो 1700 तक मिलने का चांसेस है। एससी के लिए 1700 तक, एससी के लिए मैं बोलूँगा 1600 तक। एसटी प्लेन के लिए, एसटी प्लेन 1600 तक मिलेगा। ओके, एंड एसटी हिल के लिए, एसटी हिल में बोलूँगा कि 2100 तक मिलने का चांसेस है। ओके, 2100 तक सीट मिलने का चांसेस है। ओबीसी एनसीएल आप लोगों को मान के चलो कि 1100 तक सीट मिलने का चांसेस है ना। एंड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या कट ऑफ होगा उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, है ना। एंड चररिया कोटा के लिए भी, ये दोनों कैटेगरी के लिए मैं नहीं बोल पाऊँगा, ये एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊँगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, अभी आते हैं और कुछ डिटेल में। क्या डिटेल है आप लोगों को, देखो एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट। जो स्टूडेंट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट। एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट क्या होगा, देखो आप लोगों का पहले फर्स्ट राउंड का एडमिशन होगा, फर्स्ट राउंड का राउंड 1। देखो राउंड 1 का एडमिशन प्रोसेस होगा। एडमिशन होने के बाद ही आप लोग को एटलीस्ट मिनिमम तो 15 डेज चाहिए होगा भाई, एटलीस्ट एडमिशन डेट का लास्ट डेट। मान के चलो कि आप लोगों का एडमिशन नोटिफिकेशन आ गया, एंड मान के चलो कि 7 नवंबर तक आप लोगों का एडमिशन डेट का फाइनल डेट है। उसके बाद भी एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज चाहिए होगा, है ना। तो एक्सपेक्टेड ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि नवंबर 20 तक आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाएगा। नवंबर क्या होगा, 20 तक, 20 नवंबर तक आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाएगा। ओके, आप लोगों का नवंबर 20 तक आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाएगा। ओके, तो और भी कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में बता देना। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ये सारा चीज़ें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मेडिको वाला टेलीग्राम लिंक है, एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। एंड थैंक यू सो मच। यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड शेयर भी करना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों की हेल्प के लिए, मुझे इतना नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को बस मैं कुछ अपडेट देता रहूँगा पर्सनली, है ना। तो इसके रिगार्डिंग एंड आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड म्यूट करके रखना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को म्यूट कर देना है। म्यूट क्यों करना है, देखो आप लोगों को मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत भी हो सकता है ना, नोटिफिकेशन आता रहता है। मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग देख सकते हो, है ना। कुछ भी अपडेट दूंगा मैं, वीडियोस तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दे सकता, है ना, तो मैं यूट्यूब में ही अपलोड करूँगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके म्यूट करके रखो। ओके, आप लोग जो बेल आइकन मत दबाना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन ऑफ करके रखना है, ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, है ना, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे जाके देख लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।